मोटिवेशन कि आज के सेशन में हम लोग फिजिक्स में उससे आगे पढ़ेंगे जो आपको पहले बताया गया था। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं आपके पास एक चार्ज आपके पास यहाँ पे प्लस क्यू हो और दूसरा चार्ज आपके पास माइनस क्यू हो, यानी कि दो चार्जेस जब एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पे रखे जाते हैं तो इस तरह से जो सिस्टम बनता है उसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता है। इसके एग्जांपल के लिए अगर आप लोग देखेंगे, तो जैसे कि आपके पास यहाँ पे क्या हो -2 कूलम हो और इधर आपके पास कितना हो +2 कूलम हो, तो ये भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसका यूज क्या है, इससे कौन सी क्वांटिटी आपके पास निकलेगी, हम उन चीजों पे चर्चा करते हैं। तो हमारे पास पहली जो क्वांटिटी आएगी वो आएगी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास जो लिया जाता है, आपके पास एक चार्ज आपने यहां पे लिया, आपके पास +q या -q ले लिया, यहाँ पे -q और यहाँ पे आप लोगों ने +q, दो चार्जेस ले लिए। ये मैं अगर बाहर भी लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने -q ले लिया और ये आपके +q ले लिया, और इन दोनों को जो रखा जाता है इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है आपके पास 2l। और ये 2l डिस्टेंस हमारे पास इसलिए होती है, ऐसा नहीं कि जो लेंथ लेंगे वो डबल लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के हिसाब से ली जाती है। अब अगर आप इसमें देखोगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में अगर आप लोग, मैं सबसे पहली चीज बता देता हूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन -2 की तरफ होती है। अब इसमें आपको एक चीज और देखनी है कि भाई इसका मैग्नीट्यूड आप लोग कैसे निकालोगे। तो इसका जो मैग्नीट्यूड निकलता है, ये जो मैग्नीट्यूड होता है ये होता है P, वेक्टर का मोड ये होता है Q इंटू 2l का मोड। यानी कि कुल मिलाकर के अगर आप लोग देखोगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है इसका मैग्नीट्यूड होता है आइदर चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, इनके बीच की डिस्टेंस और एक चार्ज और इनके बीच की डिस्टेंस के प्रोडक्ट को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसका जो है यूज आएगा आपके पास, बहुत अच्छी डेरिवेशन आने वाली है, उन डेरिवेशंस में इसका यूज आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए भी आएगा और आपके पोटेंशियल के लिए भी आएगा, दोनों। डाइपोल के कारण दोनों चीजें होती हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हमारे पास दो कंडीशन आएंगी। सबसे पहले एक आएगी आपके पास एक्सियल पे और एक आएगी आपके पास इक्वेटोरियल पे। बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये जो टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं ये लगभग हर एग्जाम में आता है। लगभग या तो एक्सियल लाइन आएगा या फिर इक्वेटोरियल लाइन आता है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस होते हैं इनके आने के। तो हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये करेंगे पहला जो टॉपिक आएगा हमारा एक्सियल लाइन पे, और हिंदी में इसी को बोला जाता है अक्षीय स्थिति। जो हिंदी वाले स्टूडेंट होंगे उनको भी पता होना चाहिए। तो हम लोग करेंगे क्या इसमें, बहुत ध्यान से देखिएगा, सिर्फ यहीं से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं आपके पास क्या है, यहाँ पे -q चार्ज है और ये +q चार्ज है, और ये चीज आप लोग जानते हैं कि जब भी आप इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मिलेगा। अब यहां से अगर आप लोग देखोगे ये आपने इसका मिड पॉइंट ले लिया। मैंने अभी आपको बताया था कि इन दो चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस ली जाती है वो 2l ली जाती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप डबल ले रहे हो, मैंने कहा था वो कैलकुलेशंस के लिए ली जाती है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को अगर आप लोग l लोगे और यहां से यहां तक भी कितना होगा, l होगा, यानी कि O क्या हो गया, O इसका मिड पॉइंट हो गया। तो A भी आपने क्या ले लिया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया। अब जो इसका मिड पॉइंट है, इसके मिड पॉइंट से कुछ डिस्टेंस, यानी कि हम लोगों ने वो जो डिस्टेंस ले ली उसको आप लोगों ने r ले लिया। r डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया आप लोगों ने P। इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसको बड़े गौर से देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जो है, अगर +q चार्ज लोगे तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लेते हैं E1 है, तो प्लस से होती है अवे, अपने से दूर की तरफ, और दूसरी जो ली जाएगी माइनस से, वो ली जाती है अपनी तरफ। यानी कि अगर माइनस के कारण मैंने E2 ले ली तो उसकी डायरेक्शन कहां होगी, इनवर्ड होगी, और इसकी आउटवर्ड होगी। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया होगा, ध्यान दीजिए।
ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, तो E इक्वल टू मैंने लिखा था वहां पे 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, और ये मैंने लिखा होगा आपको वैक्यूम या एयर के लिए। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे अब आपको लिखना क्या है, सपोज करेंगे आप लोग, सपोज ये ए भी एक डाइपोल है, इससे इसके मिड पॉइंट से इतनी डिस्टेंस पे पॉइंट P है, यानी P हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। तो हमें क्या करना है, -Q और +Q चार्जेस के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है और उन दोनों का रिजल्ट निकाल देना है बस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, E1 ले लेते हैं। अब E1 क्या है, E1 हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज। तो अब अगर आप देखोगे यह आएगा आपके पास 1/4πε0 Q अपॉन, अब इससे लेकर के इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो है आपके पास BP का स्क्वायर कर लेते हैं, और इसकी जो डायरेक्शन रहेगी आपके पास ये रहेगी B टू P। अब यहां पे अगर आप लोग B से लेके P तक की डिस्टेंस की अगर आप लोग बात करें, B से लेकर P तक की अगर आप डिस्टेंस की बात करें तो कितनी आएगी, आप ध्यान से देखिए, ये आएगी आपके पास 1/4πε0 Q अपॉन, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी टोटल है R है, और R में से ये कितना गया L, ये बचेगा आपके पास R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे -Q चार्ज के कारण। अब आप आ जाइए E2। मैं ये चीज पहले बता चुका हूं कि E1 E2 क्या है। E2 है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द -Q चार्ज, और E1 मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द +Q चार्ज। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1/4πε0 Q अपॉन, और यहां से ये वाली जो डिस्टेंस होगी P तक की, ये होगी आपके पास AP का स्क्वायर। और डायरेक्शन अगर आप लोग देखोगे, इसकी डायरेक्शन कहां से कहां की तरफ है, P से P टू A। अब A से लेकर, अब अगर आप लोग एक चीज देखोगे, ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था, नोट कीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब E2 जो आएगा आपके पास, E2 आ जाएगा आपके पास 1/4πε0, और A से लेकर के P तक की जो डिस्टेंस आ गई वो हो गई आपके पास, A से लेके P तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक ये R हुआ, तो ये हो जाएगा आपके पास R प्लस L का होल स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है कि जब मैं +Q चार्ज ले रहा हूं तो चार्ज मैंने पॉजिटिव ही रखा, जब मैं -Q चार्ज ले रहा हूं तो मैंने चार्ज का साइन लिया ही नहीं। यहां पे ध्यान देने की बात है, जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी को आप निकालोगे तो आपको क्या ध्यान रखना है कि चार्ज का साइन नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ क्या लेनी है, डायरेक्शन लेनी है। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये दो चीजें आपके पास निकली। डायग्राम पे आ जाइए, यहाँ पे ये E2 इधर की तरफ है, ये E1 इधर की तरफ है। अगर आप लोगों ने वेक्टर एडिशन, वेक्टरों का सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें अगर आप लोगों ने पढ़ी होंगी तो उसमें आप लोगों को पता होगा कि ये दो वेक्टर हैं और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा। रिजल्टेंट ये होता है कि दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो मैंने ले लिया E, और ये सारी चीजें मैं मैग्नीट्यूड में कैलकुलेट कर रहा हूं, जरूरी नहीं कि आप वेक्टर में कैलकुलेट करें। तो E अगर आप देखोगे, अब ध्यान ये देना है E1 और E2 में कौन ज्यादा होगा, जिसका डिनोमिनेटर कम होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होती है। तो हमारे पास डिनोमिनेटर कम वाली ये है, क्योंकि हम यहाँ पे ये माइनस हो रहा है। तो अब अगर आप लोग ध्यान दोगे तो ये आ जाएगा E इक्वल टू आ जाएगा आपके पास E1 माइनस E2। अब E1 माइनस E2 जब आप लिखोगे तो ये आ गया आपके पास 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, और ये याद आएगा आपके पास 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसमें जो चीजें कॉमन आ रही है ले लेते हैं। तो E इक्वल टू जो आएगा आपके पास 1/4πε0 आपके पास कॉमन आ गया, Q भी आपके पास कॉमन आ गया, तो अंदर जो बचा आपके पास, ये बचा आपके पास R माइनस L का होल स्क्वायर अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। यहां पे कुछ नहीं करना है, बहुत बेसिक सी चीजें। आपको करना क्या है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ एलसीएम लेना है। 1/4πε0 Q, और ये ले लिया आप लोगों ने R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर, और ये चीज इधर जाएगी तो याद आएगा आपके पास R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले आप 9 से पढ़ते हुए आ गए।
तो इसको खोलेंगे हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसे खोलेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से। तो यहाँ पे अगर आप 12th स्टैंडर्ड में है तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा, तो डायरेक्ट जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा आपके पास 4rl, क्योंकि इसमें आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ने कैंसिल हो जाना है। तो अब अगर आप नीचे देखोगे तो नीचे आ गया आपके पास आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप इतना अगर आपकी समझ में आ गया हो और इतना समझ में आ गया, तो इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो मैं आपको बता देता हूं, इधर लिख के। तो E इक्वल टू जो आएगा, मेरा लिखने का तरीका आप लोग देखिएगा, 1/4πε0 Q इंटू 2L मैंने एक जगह लिख दिया और 2R मैंने एक जगह लिख दिया, और यहाँ पे मैं लिखूंगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा? मैंने ये कहा था कि L जो होता है बहुत कम डिस्टेंस होती है। सबसे पहले तो हम लोग ये कहते हैं कि जो चार्जेस रखे जाते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल में, वो जो चार्जेस होते हैं बहुत कम डिस्टेंस पे रखे जाते हैं, और उसकी भी हाफ है, 2L का हाफ L हुआ और उसका भी स्क्वायर हुआ। यानी कि जब भी आप किसी छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर करोगे तो और छोटी हो जाती है। यानी कुल मिला के L जो है R के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो L स्क्वायर R स्क्वायर के कंपैरिजन में मैंने नेगलेक्ट कर दिया, यानी कि उसको छोड़ दिया। तो अब आपके पास ये बचेगा। अब मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक चीज और बताई थी कि भाई मैं Q इंटू 2L लिख रहा हूँ, इसका कारण क्या है? इसका कारण अगर आप लोगों को पता होगा, मैंने अभी बताया था, Q इंटू 2L होता है आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी कि P, और नीचे हो जाएंगे आपके पास R की पावर 4, और ये आ गया आपके पास 2R। यहां से अगर इसकी पावर गई तो ये बची 3 पावर। तो कुल मिला के E इक्वल टू जो आएगा आपके पास, ये आएगा 1/4πε0 2p/r³। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। इतना आपके पास ये आ जाएगा। ये डेरिवेशन जो मैंने आपको करा ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप इस पे पूरा ध्यान देंगे, और हम जो वीडियो डाल रहे हैं एक तरह से शॉर्ट नोट्स में होंगे। अब तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, धीरे धीरे सारी वीडियोस आती रहेंगी। जितना हमारे पे समय मिलेगा, उपलब्ध समय का हम भी आपके लिए सदुपयोग करेंगे, लेकिन आपके पास बहुत सारा समय, उसका आप लोग सदुपयोग कीजिए। धन्यवाद।